ब्रिलियंट शिक्षा वनिता चंद्रामी। जैसे कि आपको पता है हमने साइकोलॉजी स्टार्ट कर रखी है, हमने पहले डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल और मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी समझा था, है ना। आज हम उसी का एक दूसरा सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब जो ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, इसमें हम इनके डायमेंशन करेंगे, इनके प्रिंसिपल करेंगे, ठीक है, और कितनी तरह की डेवलपमेंट होती है और डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में जो डेवलपमेंट है वो कैसे होती है। मतलब जब बच्चा छोटा होता है तो डेवलपमेंट कैसे होती है, फिर उसके बाद एडोलेसेंस में और जो मिड चाइल्डहुड, प्री चाइल्डहुड, ये हम सारी जो स्टेजेस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो देखते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रोथ और डेवलपमेंट, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, वृद्धि और विकास। हम इनका डिफरेंट भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज अ डेवलपमेंट, है ना, कि डेवलपमेंट है क्या। अब अलग अलग तरह बच्चों से सोचो तो डेवलपमेंट को अलग अलग तरीके से निकालेंगे, है ना, कि इकोनॉमिक्स टर्म में जाएंगे तो डेवलपमेंट अलग है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना, कि बच्चे का जो विकास है वो कैसा होता है। तो बच्चा ये जो विकास है हमारा, ठीक है, वो क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले ये लाइफ लॉन्ग होता है बच्चा, जो हमारे क्वांटिटी या क्वालिटी दोनों तरह का हो सकता है ना। इसमें हमारी मानसिक वृद्धि भी होती है और शारीरिक वृद्धि भी होती है, तो इसको डेवलपमेंट बोलेंगे। और ये क्या होता है बच्चा, जन्म से मतलब गर्भ से कब्र तक चलता है ना, ठीक है, मतलब बूम टू टूम चलता है। इसका मतलब क्या है, जब जो बच्चा है वो मतलब माँ के गर्भ से में आता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक जो विकास है, जो ये प्रोसेस है, ये क्या होता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं गर्भ से कब्र तक। अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाए कि जन्म से कब्र तक, तो वो गलत है, उसके बाद तो होता ही है, लेकिन उससे पहले भी हो रहा है ना, कि जो बेबी है वो 9th मंथ में मतलब बर्थ होता है उसका, तो उस टाइम भी तो उसका जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है ना। तो हम इसमें क्या करते हैं, और ये क्या होता है, सेल्फ रिलायंस की तरफ होता है, मतलब जब हम आत्मनिर्भर होते हैं, मतलब किसी पे जब बेबी जन्म लेता है तो उसको ये बताता है कि कोई मुझे दूध पिलाएगा, कोई मेरी केयर करेगा, है ना। लेकिन जो विकास है वो क्या होता है, सेल्फ रिलायंस, मतलब स्वतंत्रता की तरफ होता है, मतलब आत्मनिर्भर की तरफ होता है, कि वहां पे हमें किसी और की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या, डेवलपमेंट जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जो चलता रहता है, किसी भी तरीके से होता है। किसी का हमारे पास, तो किसी का जैसे हमारे पास आकार बढ़ रहा है ना, किसी का कुछ भी, मतलब कोई भी जो बॉडी हमारे पास चेंजेस आ रहे हैं, जो फिजिकल और मेंटली जो भी हमारे पास चेंज आ रहे हैं, लाइक कॉग्निटिव चेंज, फिजिकल चेंज, सोशली चेंज, तो ये सब पार्ट हमारा किसमें आएगा, डेवलपमेंट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो ये दोनों शब्द हैं, वृद्धि और विकास, लोग इसको एक ही लेके चलते हैं कि वृद्धि भी और डेवलपमेंट दोनों क्या है, एक जैसे हैं, बट इसमें डिफरेंट है, ठीक है। डिफरेंस क्या क्या है वो हम अभी देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है उसके अंदर चेंजेस क्या, मतलब डिफरेंस क्या क्या है, ताकि लोग उसको डिफरेंशिएट कर सके, है ना। और ये हमारे क्वेश्चन में पूछ भी दिया जाता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो क्या वास्ट है, तो वास्ट नहीं है। जैसे आपने वेन डायग्राम देखे होंगे, है ना। वेन डायग्राम क्या होता है कि जैसे ये मार्केट है और ये हमारा एक वेजिटेबल सेलर है और ये क्या है, उसके ग्राहक है, तो ये वेन डायग्राम होता है। सेम इसी तरह वेन डायग्राम की तरह ये हमारा डेवलपमेंट है और इसके अंदर जो पार्ट है वो ग्रोथ है, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, जो डेवलपमेंट है वो हमारा वास्ट कंसेप्ट है और जो ग्रोथ है वो नैरो कंसेप्ट है। अब हम एक व्यक्ति में देखते हैं, उसका मतलब जो हाइट है वो बढ़ रही है, ठीक है, वो थोड़ा मोटा हो रहा है, थोड़ा पतला हो रहा है ना, तो ये सब क्या आएगा, हमारा ग्रोथ आएगा। क्या आएगा, ग्रोथ। तो जिसको हम क्वांटिटी, मतलब जिसको हम बाहर से माप सकते हैं कि उसकी हाइट बढ़ रही है, उसकी, है ना, मतलब बड़ा हो रहा है, या कोई लोग छोटे रह जाते हैं, तो वो क्या है, उसकी ग्रोथ है। क्या है वो, ग्रोथ। लेकिन जो हमारे पास डेवलपमेंट है वो क्या है, हमारा मेंटली, फिजिकली, सोशली, है ना, कॉग्निटिव, ये सब हमारा जब डेवलप होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको डेवलपमेंट, विकास, ठीक है। तो मतलब ये क्वांटिटेटिव है और ये क्वालिटेटिव, मतलब ये हमारे मात्रात्मक है, ये हमारा गुणात्मक है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसा भी मैंने बता दिया, जो ग्रोथ है वो हमारा नैरो कंसेप्ट है और जो डेवलपमेंट है वो हमारा वास्ट कंसेप्ट है, ठीक है। उसके बिना
जो ग्रोथ है बच्चा वो एक टाइम के बाद आकर रुक जाती है ना। जैसे अगर हम बात करें जो प्री नेटल स्टेट होती है और जो चाइल्ड होता है उसमें जो हमारी डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है वो बहुत जल्दी होती है ना। लेकिन कुछ टाइम बाद आके जैसे एडोलेसेंस के बाद थोड़ी ग्रोथ रुक जाती है और फिर अडल्टहुड के बाद तो और ज्यादा भी। तो मतलब जब हमारा एक मेच्योरिटी पीरियड आता है लाइफ का तब हमारी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, लेकिन जो विकास है वो हमारा लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट वही सेम है, ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं बट डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते। ग्रोथ को मेजर कैसे कर सकते हैं, जैसे अभी मेरा जो वेट है वो 40 है और एक 2-4 महीने बाद 45 हो गया, 43 हो गया, तो मैं उसको मेजर कर पा रही हूँ, लेकिन डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते। कैसे, जैसे मैं बोलूँ कोई बच्चा है, ठीक है, वो अभी सिर्फ 1 से लेकर 100 तक गिनती जानता है, उसको फिर बाद में 20 तक टेबल याद होगा, तो मैं ये नहीं बोल सकती कि जो उसकी डेवलपमेंट है, जो उसका कॉग्निटिव है वो 5 किलो या 5 सेंटीमीटर ऐसा बढ़ गया। ठीक है, तो डेवलपमेंट को हम माप नहीं सकते। अब अगर हम बात करें किसी बच्चे में विकास नहीं हो रहा है लेकिन सिर्फ क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है ना। मतलब एक बच्चा है वो उसका मोटा होता जा रहा है ना, लेकिन उसके सोचने समझने की शक्ति नहीं बढ़ रही, तो इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, विकास के बिना भी वृद्धि हो सकती है। मतलब अगर विकास ना हो तब भी वृद्धि होती है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे बच्चा है वो मोटा होता जा रहा है लेकिन उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो रहा। सेम यहाँ पर डेवलपमेंट के बिना भी विकास हो सकता, सॉरी ग्रोथ के बिना भी डेवलपमेंट हो सकता है। जैसे एक बच्चा है उसकी हाइट बढ़ नहीं रही है बट उसका कॉग्निटिव जो स्किल है, जो सोचने की शक्ति है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये कुछ मेन डिफरेंसेस हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे पूछते हैं। टाइप ऑफ डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट मतलब हमारे पास जो विकास है वो कितनी तरह का होता है। तो पहले फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट एज हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है, लेकिन चलो इसको अलग से हम समझ लेंगे। तो फिजिकल डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो 2 तरह की डेवलपमेंट होती है। एक होती है हमारे पास ग्रॉस मोटर स्किल, एक होती है हमारे पास फाइन मोटर स्किल। ठीक है, तो इसको हम जब देखते हैं ग्रोस मोटर स्किल, तो जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो बहुत तरह की एक्टिविटी करता है ना। जैसे वो फिर क्रॉलिंग करना सीखता है, छोटी छोटी चीजों को अपने हाथ से पकड़ना सीखता है और दौड़ना चलना ये सब सीखता है। तो जहां पे बच्चा अपनी बड़ी मसल्स का यूज कर रहा है उसको बोलेंगे हम ग्रोस मोटर स्किल। जैसे इसमें हमारे पास आएगा वॉकिंग, है ना, चलना, जंपिंग और क्रॉलिंग वगैरह सब इसमें आ जाएगा, क्योंकि उसमें वो हाथ अपने पैरों का यूज कर रहे हैं। फाइन मोटर स्किल में क्या आएगा, जैसे स्पून पकड़ना, चम्मच पकड़ना, है ना, कोई टॉय पकड़ना, जिसमें वो अपनी छोटी छोटी मसल्स का यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा अलग चैप्टर है, इसको हम अलग से करेंगे, लेकिन देख लेते हैं हमारे पास फिजिकल डेवलपमेंट के दोनों पार्ट है, जिसमें हमारी जो फिजिकल जो शारीरिक वृद्धि होती है वो होती है उसमें। नेक्स्ट बात करते हैं कॉग्निटिव। अब कॉग्निटिव का मतलब ही क्या होता है, ये हमारे ब्रेन से है जहां से हम रीजनिंग करना सीखते हैं, है ना, कि और मतलब सोचना समझना, जो भी हम एक बात कर ले बच्चा कैसे डेवलप हो रहा है, तो उसका ये पार्ट है हमारे पास। नेक्स्ट बात करते हैं इमोशनल। अब इमोशनल मतलब भावनात्मक विकास क्या होता है, जहां पे हम अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखते हैं ना, कहाँ पे हमें हंसना है, कहाँ पे हमें रोना है, किससे हमें कैसे बात करनी है, ये सब। नेक्स्ट बात करते हैं मोरल डेवलपमेंट। इसमें हम अपने समाज के प्रति कैसे हमें लोगों के साथ व्यवहार करना है ना, किससे रिस्पेक्टफुली बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, बड़ों से कैसे बात करनी है, तो मोरल डेवलपमेंट में आ जाएगा वो मेरे को। नेक्स्ट बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट। अब बच्चा ऐसा तो है नहीं कि वो घर में ही रहेगा, है ना, वो अपने स्कूल भी जाएगा, अपने पीयर ग्रुप्स के साथ भी जाएगा, सोसाइटी में जाएगा, तो वहां पे वो कैसे डेवलप कर रहा है खुद को, है ना, तो उसमें आ जाएगा हमारे पास सोशल डेवलपमेंट। वही बात करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब जैसे बच्चा जन्म लेता है तो वो बोल तो पाता नहीं है, वो अगर उसको भूख लग रही है वो कैसे बताएगा, रो के बताएगा, है ना। उसके बाद वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, पहले वो छोटे छोटे शब्द सीखता है, जैसे माँ पापा ऐसे ऐसे कुछ शब्द सीखता है ना, फिर वो थोड़ा तुतला के बोलता है। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है उसकी लैंग्वेज भी क्या होती है, जैसे फाइन होती रहती है ना। तो ये होता है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो ये थे हमारे टाइप ऑफ डेवलपमेंट। अब हम देख लेते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में जो डेवलपमेंट है वो किस तरह का होता है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जनरल प्रिंसिपल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। मतलब जो हमारा विकास का जो सिद्धांत है वो क्या है, हमारा निरंतरता का सिद्धांत है। मतलब हमें जैसे अभी बात करी थी
कि बूम्स टू टूम चलता रहता है ना, मतलब गर्भ से मृत्यु तक चलता रहता है, तो ये कॉन्टिन्यूस है, मतलब ये रुकता नहीं है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। अब जो इसका मतलब क्या है, मतलब जो डेवलपमेंट और ग्रोथ की जो दर है वो एक जैसी नहीं होती। मतलब अगर बच्चा छोटा होता है ना, तो कईयों में क्या होता है, कईयों में जो ग्रोथ होती है बहुत ज्यादा बड़ी होती है, कईयों में धीरे धीरे ग्रोथ होती है ना। तो मतलब एक जैसी मतलब जो डेवलपमेंट है वो नहीं होती, हर किसी में अलग अलग होती है। और कई सारे जो आपको प्रिंसिपल मिलेंगे एक दूसरे में क्लास होते मिलेंगे, मतलब एक जैसे ही हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंट, अब इसमें वही सेम बोल रहे हैं कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता है इसमें देखने को मिलती है। आपने देखा होगा कई बार लड़कियों में जल्दी से ग्रोथ होती है, कई बार बॉयज में ज्यादा होती है ना। तो इसमें हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस आ गया। अब यूनिफॉर्म ऑफ पैटर्न, अब जैसे जब हम बात करते हैं जितने भी हमारे पास ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, उसमें जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो सेम है। कि पहले क्या होता है, बच्चा अपने सर को संभालना सीखता है, फिर अपने हाथ, फिर अपने पैर, फिर वो हमारी फाइन स्किल करना सीख जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है वो सेम चलता है हर किसी में, मतलब ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल टू जर्नल टू स्पेसिफिक, मतलब जो हमारे पास डेवलपमेंट है वो जर्नल टू स्पेसिफिक जाता है। अब आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो जब उनको बॉल दो या कुछ खिलौना दो, कुछ भी दो, तो वो पूरे हाथ से उसको पकड़ना शुरू करते हैं या मुंह में लेके उसको शुरू करते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता रहता है तो वो क्या होता है, उंगलियों से उसको पकड़ना शुरू करता है। उसको पता होता है इसको बजाना है तो वो हाथ में लेके उसको बजाएगा, ना कि उसको पूरा मुंह में लेके, ठीक है। तो ये क्या होता है, जनरल टू स्पेसिफिक जाता है। देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में हमारे पास सेम है कि जैसे ऊपर वाला है जनरल टू स्पेसिफिक, जैसे पहले बच्चा क्या करता है, जैसे अगर हम बात करते हैं बच्चा चलना सीखता है तो पहले क्रॉलिंग करता है, क्रॉलिंग करते हुए क्या करता है, वो अपने हाथ पैर मतलब पूरी बॉडी का यूज करता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो मतलब पैरों से ही सकता है, फिर करता है खड़ा होना सीखता है, फिर वो मतलब जैसे हम चलते हैं फिर वैसे वो चलना सीख जाता है। मतलब वो अपनी पूरी बॉडी को क्या कर रहा है, एकीकरण करके उसका डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। वही बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबल, मतलब जो हमारे पास डेवलपमेंट है उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। अब कैसे, तो डेवलपमेंट है वो हमारा कॉग्निटिव बेस है। अगर हम बात करते हैं छोटे पे बच्चा होता है और वो बड़ा एक्टिव है ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं, बच्चा बड़ा होकर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनेगा, है ना। तो इस तरह करके उसकी प्रेडिक्टेबल की जा सकती है। वही बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। अब जो विकास है वो एक निश्चित दिशा में होता है। कैसे, दो तरीका होता है, एक होता है कैफिलोकॉर्डल, एक होता है प्रॉक्सिमल डिस्टल। अब कैफिलोकॉर्डल में क्या होता है, जो हम इंसान का जो विकास है वो क्या होता है, सिर से पैर की तरफ से होता है। मतलब पहले उसका सिर डेवलप होता है, मतलब अपने सिर को कंट्रोल करना सीखता है, फिर हाथ को, फिर बाजू को, इस तरह से, ठीक है। लेकिन प्रॉक्सिमल डिस्टल में क्या होता है, जो उसका विकास है वो केंद्र से होता है। मतलब पहले उसकी बैकबोन स्टेट होती है, फिर हाथ, फिर पैर, फिर इस तरह के, ठीक है। तो ये ध्यान रखना यहाँ पे। उसके बाद करते हैं जो हमारे पास प्रिंसिपल हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का है। मतलब जो डेवलपमेंट है वो हमारी हेरिडिटी कि हमारे मतलब जो मम्मी पापा हैं वो कैसे हैं, है ना, उसके बाद बच्चा कैसे होगा, फिर बच्चा जो है वो सोसाइटी में जा रहा है ना, स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा है, उसका घर का इन्वायरमेंट कैसा है, उसका पीयर ग्रुप्स कैसा है। तो ये सारे फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, इफेक्ट भी करते हैं। और हमारे जो मेन प्रिंसिपल हैं वो हमारे पास। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमारी डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। तो दो तरह के फैक्टर होते हैं, क्या होता है, इंटरनल मतलब आंतरिक, और एक होता है एक्सटर्नल मतलब बाहरी कारक, ठीक है। अब आंतरिक कारक में अगर हम बात करें, सबसे पहले हेरिडिटरी फैक्टर। अब हेरिडिटरी फैक्टर होता क्या है, जिसको वंशानुगत बोलते हैं, ठीक है, वंशानुगत कारक। अब इसमें क्या है, जैसे हमारे जो हम बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स के जीन्स और क्रोमोसोम, है ना, इनसे क्या होते हैं, इफेक्टेड होते हैं। जैसे अगर पेरेंट्स लंबे हैं तो बच्चे भी लंबे होते हैं, है ना। कईयों की आईज जो होती है वो ब्राउन होती हैं, जैसे एक हमारे सर है उनकी आईज थोड़ी ब्राउन है, क्योंकि उनकी जो मम्मा है उनकी आंख भी ब्राउन है। तो हम बोल सकते हैं वो एक हेरिडिटरी फैक्टर है, ठीक है। उसके और भी होते हैं, कई लोग पेरेंट्स जो होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो बच्चा भी मोस्ट ऑफ प्रोबेबली क्या होता है, वो इंटेलिजेंट होता है। तो ये हेरिडिटरी फैक्टर हो जाता है हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर। अब बायोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है कि कुछ जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा मतलब दुबले पतले से होते हैं, या उनकी जो ग्रंथियां होती है उसमें से जो हार्मोन्स निकलते हैं उसके कारण भी वो क्या होते हैं, उनका डेवलपमेंट इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इंटेलिजेंसी फैक्टर। अब इंटेलिजेंसी फैक्टर क्या होता है कि बच्चा कैसे सोच रहा है ना। अब हम बोलेंगे कि हमारा एक्सटर्नल है कि जो बच्चा है वो हमारे क्या कर रहा है,
माइंड से सोच रहा है, उसके सोचने समझने की जो शक्ति है उसी की वजह से क्या होता है, उसका डेवलपमेंट हो पाता है। क्योंकि ग्रोथ तो हो जाती है, लेकिन डेवलपमेंट कैसे होता है कि वो उसका कॉग्निटिव जो लेवल है वो कैसा है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास इमोशनल फैक्टर। अब इमोशन, कुछ बच्चे क्या होते हैं बहुत जल्दी डर जाते हैं, है ना, कुछ क्या होता है बहुत जल्दी रोने लग जाते हैं। तो जैसे जो इमोशनली वीक होते हैं तो उनका जो डेवलपमेंट है वो भी उसी तरह का होता है, ठीक है भाई। नेचर ऑफ सोशल, कई बच्चे होते हैं समाज के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल जाते हैं और कुछ बच्चे होते हैं समाज का घुलना मिलना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट है जो इंटरनल फैक्टर से हमारे पास क्या करता है, इफेक्ट करता है। हेरिडिटी, बायोलॉजिकल फैक्टर, इंटेलिजेंसी, इमोशनल और नेचर ऑफ सोशल। वही बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब जो बाहरी फैक्टर होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इन्वायरमेंट अवेलेबल इन द वूम ऑफ द मदर। अब एक माँ है, ठीक है, उसके जब गर्भ में जो बच्चा होता है तो हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर में बाहर से हम बोलते हैं कि जो मम्मा है उसको खुश रहना चाहिए, है ना, उसको पॉजिटिव चीजें सोचनी चाहिए, उसको न्यूट्रिशन अच्छा लेना चाहिए। तो ये क्या है, इफेक्ट पड़ता है किस पे, बच्चे पर, ठीक है। तो मतलब माँ से बच्चे को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे हमारी महाभारत है तो उसमें जो सुभद्रा होती है तो उसने पहले ही मतलब जब अभिमन्यु गर्भ में था तो उसने मतलब स्टोरी सुन रखी थी कि चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है या भेदना है, ठीक है। तो जो उसका अभिमन्यु बेटा था वो भी एक अकेला था जिसको चक्रव्यूह तोड़ना आता था, ठीक है, ऐसा मानते हैं हमारी स्टोरी में। फिर बात करते हैं जैसे बच्चे का जब जन्म होता है तो जैसे नॉर्मल डिलीवरी हो रही है या अब नॉर्मल डिलीवरी हो रही है उसका इफेक्ट भी पड़ता है। अब जो बच्चा है ना, कई बार ट्विंस भी होते हैं। अब ट्विंस होने में क्या होता है, उनका जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो उसका इफेक्ट भी क्या पड़ता है हमारे मतलब जो बच्चा होता है उस पर पड़ता है। कई बार क्या होता है, कोई एक्सटर्नल एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है ना। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कोई मिल गया जादू मूवी में, है ना, जो रेखा होती है वो मतलब जा रही होती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जो ऋतिक होता है वो भी क्या होता है, मतलब उसका जो ब्रेन होता है वो एक छोटे बच्चे की तरह होता है। तो ये सब हमारे पास फैक्टर पड़ जाते हैं, किसके, बाहरी फैक्टर पड़ जाते हैं बच्चों के डेवलपमेंट में। वही जब बच्चे का जन्म होता है तो हमारे पास इन्वायरमेंट कैसा है ना, इन्वायरमेंट अगर अच्छा है, साफ सुथरा है तो वैसी डेवलपमेंट होगी। कई बार आपने देखा होगा जो बच्चे स्लम एरियाज में होते हैं, है ना, वहां पे जो हाइजीन होता है वो मतलब गंदा होता है, ज्यादा साफ सफाई नहीं होती है, तो उसका भी इफेक्ट बच्चों पर पड़ता है। बच्चों को बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। वही मेडिकल केयर अगर बच्चों को ना मिले तो उसका इफेक्ट भी क्या पड़ता है, हमारे बच्चों पे पड़ता है, उसकी डेवलपमेंट पे पड़ता है। तो ये हमारे कुछ फैक्टर थे जो इफेक्ट करते हैं किसको, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी स्टेजेस कि डिफरेंट स्टेजेस में बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है। अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ आया तो पूछ सकते हैं, मैं दोबारा एक पॉइंट को आपको डिस्क्राइब कर दूंगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।